सर्वप्रथम उन तमाम साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिनके अथक प्रयास से आज उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर उत्तराखंड क्रांति दल का जो परिवार एक बहुत बड़ा रूप लेने जा रहा है। मंच पे आसीन कर्नल साहब का, तमाम उन साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि जिनको मैंने एक टास्क सौंपा था और वो अपने टास्क में सफल हुए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको और आपकी पूरी टीम को। मित्रों, तमाम जो लोग उत्तराखंड क्रांति दल के इस परिवार में शामिल हुए, हृदय से उनका इस परिवार में स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यदि उत्तराखंड क्रांति दल आपको कुछ नहीं दे पाता, लेकिन आपको सम्मान जरूर मिलेगा इस दल के लिए। आज जो लोग हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि कौन किस दल से आया, कौन किस संगठन से आया। मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड का आम जनमानस जहां जिसको आना चाहिए था, आज वहां आ रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल के साथ। मेरे मित्रों, हम लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान अपना सर्वोच्च निछावर किया। किसके लिए किया? ये आने वाला जो हमारा भविष्य है, जो हमारे नवनिर्माण है, हमारी जो मातृशक्ति है, क्या स्थिति इस राज्य के अंदर हो गई है आप देख रहे होंगे। इसे देहरादून के अंदर कहे कि मेरी मां बहने, मेरी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं। हमने जो कल्पना की थी, जिस राज्य की हमने कल्पना की थी, तमाम लोग अपने गिरोबान में झांक के देखिए कि क्या वो राज्य हमें मिला है। हमने कहा था ये राज्य जो है देवभूमि है, लेकिन दुर्भाग्य रहा आपका और हमारा और जिन राज्य के निवासियों का, इसको दानव भूमि बना दिया गया है। मेरे मित्रों, उत्तराखंड क्रांति दल दल है जिसने त्याग भी किया, जिसने तपस्या भी की, जिसने बलिदान भी दिया। हमारा एक नारा था कि उत्तराखंड क्रांति दल की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। हमने त्याग भी किया, हमने तपस्या भी की और हमने बलिदान भी किया। एक नारा और किया था कि उत्तराखंड के 4 सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। राज्य के दौरान हमने जो कुछ सहा, लेकिन एक संकेत हमने विश्व को दे दिया, संपूर्ण भारत को दिया कि अहिंसा के रास्ते पे भी चल के कोई जंग जीती जा सकती है। और वो किसने दिया? उत्तराखंड क्रांति दल। दूसरी बात, अगर आपने उत्तराखंड क्रांति दल में विश्वास किया है, तो उत्तराखंड क्रांति दल आपके विश्वास पे खरा उतरेगा, ये निश्चित है। इस राज्य की दशा और दशा हम बदल देंगे, ये निश्चित है। ये बात आप मान के चलिए। हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, मेरे पहाड़ के अंदर पहाड़ जैसा जीवन जीने वाली मेरी माता करती, उनके भविष्य को कैसे हम सरल करते हैं। मेरे नौनिहाल, मेरे बच्चे, उत्तराखंड की हम बात करते हैं, किस तरह से पलायन हो रहा है। किस चीज के लिए हमने पृथक राज्य लिया था? हमने इसलिए नहीं लिया था कि 26 सालों में 12 मुख्यमंत्री आप, हमने इसलिए लिया था कि पलायन रुकेगा। हमने सोचा था कि मेरी मातृशक्ति जो पहाड़ में पहाड़ जैसा जीवन जी रही है, उनके जीवन को हम सरल बना। लेकिन नहीं, इन 26 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ। आपने देखा होगा
कि 1980 के दशक से लेके 20 साल हमने पृथक राज्य की लड़ाई लड़ी और राज्य बनने के बाद इन 26 सालों में भी उत्तराखंड क्रांति दल जो है आज सड़कों पे है। हमने विपक्ष की भूमिका इस राज्य के अंदर हमने अपनाई है। जो काम अन्य पार्टियों को करना चाहिए था, जो विपक्षी अपने को कहते हैं, वो मित्र विपक्ष हो गए रहे, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल ने जो है विपक्ष की भूमिका निभा के इस राज्य के लिए को बचाने के लिए तब भी सड़कों पे था और आज भी सड़कों पे है। लेकिन हम कब तक सड़क पर रहेंगे? अब वो समय आ गया है इस राज्य को बचाने के लिए। यदि आपने इस राज्य को बनाया है तो आपका नैतिक दायित्व बन जाता है, आपका कर्तव्य बन जाता है इस राज्य को बचा लीजिए। और ये राज्य कब बचेगा? जब उत्तराखंड क्रांति दल को आप विधानसभा में भेजेंगे, ये निश्चित है। इसके अलावा अब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो इस राज्य को बचाए। इसलिए तमाम साथियों से मेरा एक निवेदन है, हम राजनीतिक स्वार्थ से बहुत दूर रहे। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें मंत्री बनना है, हमें संतरी बनना है। अगर ऐसा होता तो हम अन्य पार्टियों में होते और कहीं ना कहीं आज हम सुख भोग रहे होते। लेकिन नहीं, हमने इस राज्य उत्तराखंड क्रांति दल इस राज्य की जननी है। और उस मां से पूछिए जिसने अपना सर्वोच्च निछावर करके इस राज्य को बनाया। बेलमती चौहान हंसद नहीं, जिसने अपने छाती पे गोली खाई है, उस मातृशक्ति को नमन करता हूं, उस मां को नमन करता हूं जिसने अपनी गोद सूनी की है, उस बहन को नमन करता हूं जिसने अपनी मां का सिंदूर मिटाया है। तब जाके कहीं ये राज्य, कहीं भीख में राज्य नहीं दिया गया। तथाकथित कुछ राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि हमने उत्तराखंड राज्य दिया। उन शहीदों का अपमान है, उन आंदोलनकारियों का अपमान है, उस मातृशक्ति का अपमान है जिसने इस राज्य के लिए सर्वोच्च निछावर किया। दिया नहीं, ये दिया, ये दिया गया है। 42 साधनें हमने की, तब जाके कहीं ये राज्य बना। लेकिन हमने एक संदेश जरूर दिया है संपूर्ण भारत को, हमारे लिए राष्ट्र पहले है, राज्य बाद में। और वो संदेश था कि राज्य आंदोलन के दौरान हमने ऐसी कोई काम नहीं किया कि हम पे कोई उंगली उठा, हमारे राष्ट्र धर्म पे कोई उंगली उठा सके। इसलिए हमें गर्व होता है अपनी मातृशक्ति पे भी, अपने नौनिहालों पे भी, अपने बुजुर्गों पे भी, कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। हमने गोलियां खाई है, गोली चलाई नहीं। हमने लाठियां खाई है, लाठी चलाई नहीं। इससे बड़ा प्रमाण हम क्या दे सकते हैं राष्ट्रवादी? इसलिए तमाम साथियों से मेरा निवेदन है, हमने राज्य बना के आपको दे दिया, आपका नैतिक दायित्व बन जाता है इस राज्य को संभाल लीजिए। एक इस ओर जा रहा है, भ्रष्टाचार से लेके सबसे बड़ी बात जो है इस समय जो हमें कचोटती है कि उत्तराखंड के स्टेट भूमि के अंदर जिस तरह से शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, हमारा जो भविष्य है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको किस ओर ले जानी चाहती है ये सरकार। तमाम चीजों को आपको सोचना होगा। इसलिए उन तमाम साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। और आज से जो भार हमारे कंधों पे है, हम उस भार को तमाम उन लोगों के कंधों पे बांटना चाहते हैं जिन्होंने आज उत्तराखंड क्रांति दल में अपने आस्था जताई है कि आप भी इस राज्य को सही दिशा की ओर ले जाने के लिए जो भार है, मैं आमंत्रण करना चाहूंगा आपके बीच में कि आप इस भार को अपने कंधों पर
और इस राज्य को बचा दीजिए। जो हमारा भविष्य है, जो हमारे नौनिहाल है, उनके भविष्य को आप बचा दीजिए। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। जब से उत्तराखंड राज्य बना 25 लाख लोगों ने इस राज्य से जो है पलायन किया है। आप किस उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं? और 40 लाख लोगों ने अन्य प्रदेशों जो है उत्तराखंड की धरती पे जो है दूसरे प्रदेशों से आके पलायन किया है। आप कहां खड़े हैं? मुझे कहने में गुरेज नहीं है। यही स्थिति अगर बनी रही उस उत्तराखंड के अंदर तो जो आप मूल निवासी हैं वो आप अल्पमत में आने वाले हैं। आप समझ लीजिए इस बात को। आपका मूल निवास समाप्त कर दिया गया। आपके नौनिहालों की जो नौकरियां थी उसके सरेआम बोली लगाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ का जनमानस बिल्कुल चुप रहता है। देखिए, राज्य रहेगा तो देश के सुदृढ़ होगा, घर रहेगा कि राज्य भी जो है सुदृढ़ रहेगा। अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखते हुए इतना मैं जरूर कहूंगा आप लोगों से कि हमने जो कुछ किया कोई स्वार्थ नहीं था। स्वार्थ एकमात्र था कि उत्तराखंड के अंदर निवास करने वाले तमाम लोग सुखी रहे। और हमने एक बात बहुत स्पष्ट की थी पहले कि नारसन से लेके नीतिमाणा तक और नीतिमाणा से लेके धारचूला तक सब उत्तराखंडी है। हमने कभी इस बात को नहीं कहा, लेकिन हमने एक नारा दिया था कि जय पहाड़ जय पहाड़ी। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो हम पे उंगलियां उठाते हैं, इस पहाड़ के अंदर चारों धाम बस, और उन चारों धाम जो है इस पहाड़ के अंदर है। अगर उस पहाड़ की जय बोलना गुनाह है, वो गुनाह हम बार बार करें। पहाड़ की बात करना मैदानी क्षेत्र की अवहेलना नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि पहाड़ हमारा घर है और मैदान हमारा आंगन है। हम एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूं जो उत्तराखंड की धरती के अंदर रह के उत्तराखंड विरोधी कार्य करेंगे, उसको हम सहन नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमने कहीं पहाड़ और मैदान की बात नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मैदान और पहाड़ की बात की। वो कैसे? भू कानून को लेके पहाड़ के लिए अलग भू कानून बनाया और मैदान के लिए अलग भू कानून बनाया। एक प्रदेश में दो कानून क्यों? प्रदेश की जो हमारी मैदानी क्षेत्र है उसको कहा गया कि आप देखिए, जब आंगन में गया तो घर का क्या करें? इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल चाहता है कि संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर भू कानून एक जैसा हो। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल जब भी सत्ता में आएगा, जैसे आप भेजेंगे, सबसे पहले काम होगा मूल निवासों का अधिकारों के प्रति हम सजग रहेंगे, उनका अधिकार उनको दिलाएंगे। और इतना मैं जरूर कहूंगा कि हमारा पड़ोसी राज्य है हिमाचल। हिमाचल में जो है धारा 371 है, बाहर का आदमी ना वहां नौकरी कर सकता है, ना बाहर का आदमी वहां जमीन खरीद सकता है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकारों की। क्या उत्तराखंड के अंदर धारा 370 नहीं लगाई जा सकती? लगाई जा सकती है, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमारे मूल निवासों का अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसलिए आप समझ जाइए आप कहां खड़े हैं, किस राज्य के अंदर आप खड़े हैं। आधा हुआ राज्य आपको मिला है। आपको बता देना चाहता हूं, क्या आपका अपर गंगा नहर, पूर्वी गंगा नहर, हर की पैड़ी के जो पंडित कुंभ क्षेत्र है, ये आपकी संपत्ति नहीं है,
ये आज भी उत्तर प्रदेश के पास है। आप सोचिए कि हम किस उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। जब तक यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो हमारे अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है? हमारी जो संपत्ति है, क्यों उत्तर प्रदेश उसमें जो है कुंडली मार के बैठा हुआ है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, कांग्रेस के जो लोग हैं, अपनी संपत्ति की आवाज विधानसभा के अंदर नहीं उठाते? दर्द हमें है। हमने उत्तराखंड राज्य के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है, इसलिए दर्द हमें है। हमारा 1 रुपया भी अगर यहाँ से बर्बाद होता है उत्तराखंड का, दर्द उत्तराखंड क्रांति दल को होता है। उन्हें तो भीख में मिला हुआ है सब कुछ। उनसे पूछिए ना, जिन्होंने पूरा जीवन इस राज्य के लिए लगा दिया। और मेरे जैसे अच्छा हजारों लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राज्य को दिया। इसलिए ज्यादा न कहते हुए इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग, तमाम लोग जो यहाँ पे आएंगे, उनसे यह अपेक्षा करूंगा कि इस दल का जो झंडा है, हमने सौगंध ली थी जब हम उत्तराखंड राज्य इस दल के साथ हम जुड़े थे 1980 में, तो हमने सौगंध ली थी कि यही हमारा, यहाँ इस झंडे के नीचे हमने जन्म दिया और यही हमारा कफन होगा। यह हमने सौगंध ली थी। इसलिए तमाम साथियों से मेरा निवेदन है, ये वो झंडा है जिसने आपको उत्तराखंड राज्य दिखाया, और ये वही झंडा है जो इस राज्य के अंदर भ्रष्टाचार कर। इसलिए तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग एकजुट, एकमुठ होके इस राज्य को बचा लीजिए। और जो कार्यक्रम हमने दिया है, घर घर पर्चा, घर घर चर्चा, उसको लेके आप जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात जनता तक आप पहुंचाओगे। और 27 बहुत नजदीक है, हम किंतु परंतु की ओर न जा रहे। हमें देखें कि हमने सत्तासीन होकर इस राज्य को कैसे बचाना है। यही आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड। पुनः उन साथियों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज उत्तराखंड क्रांति दल परिवार में अपने को समावेश किया। इसे आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी का साफ संदेश।